नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। विधान परिषद चुनाव के जरिए अब सभी पार्टियां मिशन 2020 की ताक में लगी हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर मिशन 2020 पर फोकस करने की कोशिश की जा रही है और खासकर बात की जाए मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक पर सबकी नजर है। आरजेडी ने जहां एक तरफ फारूक शेख को उम्मीदवार के तौर पर उतारा, वहीं जेडीयू भी इससे पीछे नजर नहीं आई। जेडीयू ने भी मुस्लिम समुदाय के ही कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार बनाया। एक सीट पर जेडीयू ने गुलाम गौस को उतारा। यानी कि सभी अब इस बात को समझ चुके हैं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में मुस्लिम समुदाय के जो वोटर्स हैं वो चुनाव के नतीजे को बिगाड़ भी सकते हैं और पूरा खेल जो है वो पलट सकते हैं। ऐसे में अब सभी पार्टियां फोकस कर रही हैं एम समीकरण को, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक को। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये वोटर्स जो मुस्लिम मतदाता हैं वो किसकी तरफ आकर्षित होते हैं। आखिर इनकी पहली पसंद कौन होता है? क्या ये सीएम नीतीश की तरफ जाते हैं या फिर तेजस्वी यादव की तरफ? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन किया था। इसके चलते मुस्लिम वोटर से जेडीयू को खतरा नजर आ रहा था। ऐसे में नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने मुस्लिम वोट बैंक के समीकरण को साधने की कवायद शुरू कर दी। इसी के तहत जेडीयू ने अपने 3 एमएलसी उम्मीदवारों में से एक गुलाम गौस को टिकट दे दिया। गुलाम गौस पहले आरजेडी में रहे थे और ओबीसी मुस्लिम समुदाय से आते थे। आरजेडी ने अपने परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए 3 एमएलसी में से एक मुस्लिम को उतारा है। आरजेडी ने फारूक शेख पर दाव लगाया। फारूक शिवहर जिले से आते हैं और मुंबई में लंबा चौड़ा कारोबार भी है। फारूक शेख का आरजेडी से और राजनीति से सीधा वास्ता नहीं रहा है। वहीं कांग्रेस ने अपनी इकलौती सीट से मुस्लिम समुदाय के दिग्गज नेता तारिक अनवर को विधान परिषद का टिकट दिया था, लेकिन नामांकन के ठीक पहले उनका टिकट काट दिया गया और कांग्रेस ने तारिक अनवर की जगह समीर सिंह को अब उतारा है। बिहार में मुस्लिम आबादी 17% के आसपास है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% या फिर इससे भी अधिक है। बिहार की 11 सीटें हैं जहां पर 40% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और 7 सीटों पर 30% से ज़्यादा हैं। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव पर गौर किया जाए तो बिहार की कुल 243 सीटों में से 24 मुस्लिम विधायक जीत कर आए थे। इनमें से 11 विधायक आरजेडी के, 6 कांग्रेस के, 5 जेडीयू के, 1 बीजेपी के और 1 सीपीआई-एमएल। बीजेपी ने 2 मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा था, जिसमें से 1 जीत दर्ज की थी। साल 2000 के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक जीते थे। अब मुस्लिम वोट बैंक का ये पूरा खेल सभी पार्टियां समझ रही है। शायद यही वजह है कि सभी पार्टियां इस पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने में जुट चुकी है। जहां एक तरफ जेडीयू ने गुलाम गौस को उतारकर ये वोट बैंक अपने में लेने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ अब आरजेडी ने भी फारूक शेख को उतारा। हालांकि आरजेडी पहले से भी एमवाई समीकरण को फॉलो करते आई है और मुस्लिम वोट बैंक पर हमेशा से उनकी नज़र रही है, लेकिन अब दोनों को देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय को रिझाने की कोशिश की जा रही है ताकि विधानसभा चुनाव में इसका सीधा फायदा मिल पाए। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।